तो हमें इफ्तिखार अहमद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आपके आने से पहले हम जो है अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू कर रहे थे, आज की तमाम खबरें, सूरत हाल बनती बिगड़ती, उसके ऊपर बातचीत हुई, MQM पीपल्स पार्टी और अलीम खान साहब का ऐलान और वजीर आजम साहब की मुलाकातें हाई ब्रास से, जहां सबसे पर अहम बात तो ये है कि गवर्नर पंजाब को इस्तीफा पहुंच गया है बुजदार का। अच्छा, तो इसका ठीक। मतलब है कि पंजाब में नई खेल का आगाज हो जाएगा। आज ठीक। पंजाब में जो वजीर थे वो काफी नाराज थे, गुस्से में थे और वो बहुत तैयारी में हैं और गालिबन वो हजारों के काफिले लेके फिर कल रवाना हो जाएंगे इस्लामाबाद पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए। जी। वो कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मोहतरम प्यारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बैन अवी साजिश के तहत उसको निकाला जाए। ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है और हम तन मन धन की बाजी लगा देंगे। तो ये है जी ताज़ा तीन सूरत हाल। अब देखते हैं इसके नतीजे क्या निकलते हैं। आपने ये जो हवाला दिया, सुबह से मैंने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर किया था ये उसका हलफ निकाल के, लेकिन लोग गालिबन नहीं बिलीव करते हलफ वलफ पे। मैं तो वही सोचता हूँ जो आपने कहा है, जो आपने दिखाया है कि वो उसको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी एक प्रोग्राम में नादिया नकी भी थी, मैं भी था वहाँ पे, एक जनरल साहब के साथ भी बहस हो रही थी और वो जनरल साहब कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं है आपको कि आप क्या बातें कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि देखना हालात हुआ क्या चेंज हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी खेल इनके जेहन में है जो जिसको हम प्रियम्प्ट नहीं कर पा रहे। शायद हम इतने नाअहल है, कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, आप सारे अहल लोग हैं। नहीं, नहीं। तो हम शायद हम उसको प्रियम्प्ट नहीं कर पा रहे कि ये क्या कर सकता है, हाँ। क्या रोना धोना। मसलन ये कहना है, हम आज मेरे साथियों ने लिखा कि जब खत के मंदरजात शेयर किए गए तो आंसू आ गए। यार ये क्या है, ये किस किस्म की जल नहीं, तो सोलंकी साहब हंसने की बात नहीं है। ये एक खास तौर पे एक फिरका बन रहा है, ये कल्ट बन रहा है। हम जी। इसको ले रहे हैं नॉन सीरियस। हम कह रहे हैं हम ठट्ठा, हम हंस के कहते हैं खत्म होगी बात। नो, उनका फिर से लोगों को ये कहना है कि आओ। और मेरे शहर के अंदर जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो सारा दिन आज मुलाकातों में रहे हैं उसके साथ, परवेज इलाही के साथ। और अभी ये मेरी इत्तला है कि जो इस्तीफा भेजा गया था वो मंजूर कर लिया गया है। तो मैंने कई दफा आपसे भी कहा, बात करते हुए आप शायद नाराज होते हैं, मैं समझता हूँ कि पीटीआई को खत्म हुई पार्टी नहीं है। अगर जी। इसके साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो भी जाता है तो उसको ये कह देना कि ये बिल्कुल खत्म है, तो ये सोच भी हम दोस्तों की मुनासिब नहीं होगी। अगर हम बहुत दूर तक सोचना चाहते हैं, बहुत दूर तक जानना चाहते हैं मामला को, तो जहाँ पे जी। कामयाबी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि लोग आए हैं और लोगों की तादाद बढ़ी है, और उसमें फवाद का कजन भी आया। तो मैं ये नादिया को पता है, नादिया उस प्रोग्राम में थी, मैंने पूछा, फिर मैंने कहा आप ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियन के बारे में बिकाऊ माल के, तो आप MKM जो कल तक आपका इनके साथ थी वो बिकाऊ माल होगी आज। हाँ। वो और जिसको उसका भाई आया, गवर्नरशिप ऑफर हो रही थी। और जब नहीं, जब ये उसका आया, उसका कजन आया, तो ये बिकाऊ माल है उसका कजन। मैंने आह, काफी जितनी हम बात कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमें मेरा थोड़ा सा सारे मामले को असरे गौर जायजा भी लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इतना आसान नहीं लग रहा। देखिए ये खत का मसला बहुत सीरियस, मैंने तो साफ कहा कि अमेरिका ने भेजा, वो जनरल साहब को ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा अगर अमेरिका ने भेजा तो आपने अमेरिका को कोई नोटिस दिया, उसके हाँ। किसी आदमी को बुला के प्रोटेस्ट किया? अगर ये इतना ही खौफनाक खत है, अगर ये पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने वाला खत है, अगर ये पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ को हटाने वाला खत है, और बकौल आपके कि इसमें गैर मुल्की पैसा भी इन्वॉल्व है, तो आपको पता है ये किसने कहा है, और आप उसने कहा कि ये मीटिंग के दरमियान बात हुई, तो आपने उनको बुला के प्रोटेस्ट किया है या अभी तक प्रोटेस्ट भी नहीं किया? सो आप शरंगी साहब और रूमी साहब और नादिया नकी, मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ध्यान से तो देखना इफ्तिखार चाहिए साहब, कि मुझे क्या। इफ्तिखार साहब, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। मुझे आप ये बताएं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली तो ये बात है कि खत आपके आने से पहले हम ये बात कर दें कि ये खत किसी बैरूनी हुकूमत ने नहीं भेजा। ये किसी ये तो खुद उन्होंने आज एंकर्स के सामने तस्लीम किया है कि किसी गैर मुल्की ताकत ने हमें कोई खत नहीं भेजा, ये एक उनका तार ये है कहना है, उनका हमारे सुरंगी अपने साहब, एक सफीर का।
फिरंगी साहब, उनका ये कहना है कि उस सफीर को बुलाया गया था एक मीटिंग में, उस सफीर की अमेरिकन के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में अमेरिकन ने इन ख्यालात का इजहार किया कि आप वहां पे गए रूस में और यूक्रेन और ये मामलात और वो मामलात और आपके मुफादात और हमारे मुफादात, वो ये कहते हैं। आपकी जी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ इस किस्म के मरासले आते हैं और रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। जिस मुल्क में भी कोई सफीर है, अगर उसको पाकिस्तान के हवाले से कोई बात उसके इल्म में आती है, उससे डिस्कस होती है, तो वो शेयर करता है, ठीक है। लेकिन किन को हम समझाना चाहते हैं? हम उन लोगों को समझाना चाहते हैं जो उसको पढ़ के खत को सुन के रोने लग जाते हैं, जिनके जो आबदीदा हो जाते हैं। इसको भी हम संजीदगी से लेना। तो मैं कह रहा हूँ वी आर पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस ए कल्ट। ये जी जी, तो वो तो है कल कॉन्स्टिट्यूशनल, ये फिरका है। इफ्तिखार साहब, ये जब वजीर आजम नहीं रहेंगे ना, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कल्ट कितना वजीर आजम फैलता है। तो परसों अगर सब चीजें दुरुस्त चलती हैं और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चलती हैं, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चलती हैं, तो 2 या 3 तारीख को तो ये शख्स प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। दुरुस्त। जो शख्स 2 या 3 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसके लिए आज लाहौर शहर में इतने सारे सूबाई वज़रा काहे को तैयारी कर रहे हैं, काहे को अपने इलाकों में मैसेज भेज रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ, नोइंग वेरी वेल कि इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मूव। एक और लेकिन इसमें आप एक चीज इफ्तिखार साहब ये ना भूले ना, देखें उन सूबाई वुज़रा के पास भी खान साहब की तरह अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। इलेक्ट्रेट के पास जब आपने जाना है 4-4.5 साल के बाद, तो आप क्या दिखाएंगे? कोई आपने लोड शेडिंग खत्म की हो, गैस की कीमत कम की अच्छा, हो, एक सेकंड, लोड मेगा शेडिंग प्रोजेक्ट किया हो, कोई बसें चलाई हो। एक मिनट लोड शेडिंग के बारे में। पूरे पाकिस्तान में इसका लोड शेडिंग हो रही है 1 घंटे के बाद 1 घंटा। रीजन उसकी जो हमने पता की है वो है कि इन्होंने गैस वक्त पे नहीं खरीदी एंड दे आर फेसिंग ए प्रॉब्लम। हर 1 घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही है। चलिए आप बात करें। जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल, आपने वो जिक्र किया, ये मैं भी पढ़ भी रहा था, तो उनके पास भी कुछ दिखाने के लिए ये बड़ा अच्छा। देखिए पाकिस्तान में ये जो आपके आने से पहले मैं यही अर्ज कर रहा था और नादिया से और सोलंकी साहब से, कि मैं ये कह रहा था कि बड़ी बदकिस्मती की बात हुई है कि ये सारी जो बातें हैं कारकर्दगी की, गवर्नेंस की, मईशत की, अवाम को रिलीफ देने की, गुर्बत की, ये सब पीछे चली गई हैं। और एक ही बयानिया जो इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से वो बेच दिया है मीडिया को भी, और अपने जो उसके सपोर्ट बेस है कि जी उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है। एक खत आया जिसमें उनको निकालने के लिए कहा गया है, पैसे आ रहे हैं और नवाज शरीफ उन पैसों के जरिए जो है वो मुल्क में अदम एतमाद ला रहा है। सब ये चीजें भूल गए हैं कि सिर्फ पिछले यही 4 नहीं, साल। बल्कि हाँ असद उमर और फवाद चौधरी ने कल कहा कि नवाज शरीफ इस्राएली सिफारतकारों से मिलते रहे। अच्छा, वो भी मिले। अब आप अंदाजा ये करिए, अब आप अंदाजा ये कीजिए इफ्तिखार साहब कि ये जो पंजाब में एमपीएस हैं बेचारे, इन्होंने भी अपने हलकों में जाके इलेक्शन लड़ना है। डेवलपमेंट स्कीम्स पहले इनको टाइम पे नहीं मिली, जो मिली हैं वो तो इनकॉम्पिटेंस की नजर हो गई हैं। तो क्या दिखाएंगे? आपको पता, गलियां नालियां सोलिंग नौकरियां देनी पड़ती हैं, वोट ऐसे थोड़ी मिलता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने तो सारी उम्र इलेक्शन कवर की है। नादिया अभी बात कर रही थी एमकेएम की, तो एमकेएम ने जो फैसले किए हैं ना, वो नालियों गलियों और खूबसूरत पार्कों के ही वजह से किए हैं। एंड वो जानते हैं कि सियासत असल में अवाम के साथ जुड़ने के लिए कहाँ पे होती है। लेकिन मैं इसका परेशान हूँ, ईमानदारी की बात है। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और जो मैं देख रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये शख्स कैनॉट स्टे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट जो उसके कैंप में जो गुफ्तगू है और जो डिस्कशन है और जो उसके ट्रोलिंग कर रहे हैं सिंस मॉर्निंग, और कुछ अदारों को मुलवस करना चाह रहे हैं, या अपनी जो उनको जो लाइन दी गई है, मुझे उससे खदशा है कि कहीं इमरान साहब जो उनको अल्लाह ने मौका दिया है कि बाइज्जत तौर पे रिजाइन करके अपना रोल अगला फ्यूचर का शुरू करें, ये ना हो कि उनको कुछ डिफिकल्ट सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। मैं इससे डर रहा हूँ जी बिल्कुल। क्योंकि अगर वो उनको डिफिकल्ट सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो इससे मेरा भी नुकसान होगा, जमहूरी अमल का भी नुकसान होगा।
बिल्कुल इस प्रोसेस को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि बिल्कुल कहा जा रहा है कि पिछले कुछ घंटों में 2 दफा 2 बुजुर्ग उनके पास गए हैं और उन्होंने कुछ बातें की हैं और समझाने की कोशिश की है। अब सवाल है कि अगर नहीं वो समझते तो फिर ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं, ऑप्शन कम हो जाती हैं। हम जैसे जो लोग जमहूरियत के हामी हैं, हम फिर क्या, हमारे लिए क्या ऑप्शन रह जाती है? मेरे पास ऑप्शन ये है ना कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाल दूं, और एक आदमी उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर मेरी मदद को जो लोग आएंगे और जो एक्शन करेंगे वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर प्लीज जो इनकी इस पे गौर करें बात पे। इस वक्त जो उनकी ज़हनी कैफियत है ना इफ्तिखार साहब, वो ये है, अगर उनका बस चले तो वो अपने आप को या तो बादशाह या खलीफा या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें। न आइन की परवाह, न पार्लिमान की, न कायदा कानून। वो समझते हैं कि सुरेंद्र साहब, मेरा खतरा यही है, मुझे खदशा यही है। मैं तो आप तो मेरे दोस्त हैं, आप तो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, आप पढ़े लिखे लोग हैं ना। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, देखें आज जो सिंध हाउस में इजलास हुआ, 195 से अबव लोग थे। दुरुस्त। अगर ये इजलास हिंदुस्तान में हुआ होता, ये अमेरिका में हुआ होता, या बरतानिया में हुआ होता, या इटली में हुआ होता, तो वहां का प्राइम मिनिस्टर आके खिताब करने के बजाय आता, प्रेस से बात करता और कहता मैं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं सोच है। ये जो कॉल फिर दी गई है लोगों को वहां पे इकट्ठा करने, इसका मतलब क्या है? नोइंग वेरी वेल। एक सवाल है, देखिए जो आप बिल्कुल जिस तरह से सोच रहे हैं कि देयर इज समथिंग जो शायद हम कम से कम मैं नहीं रीड कर पा रही, द कॉन्फिडेंस दैट ही इज ड्रॉइंग, और उनके इर्द गिर्द के लोग कि हम कामयाब होंगे और आप आखिरी बॉल और 92 का वर्ल्ड कप, वो सब याद दिला रहे हैं। लेकिन जो ये लेटर का बार बार जिक्र हो रहा है, और आपने कहा पंजाब के वुजरा भी और उनके जो मेंबर असेंबली हैं वो भी जाकर इसको डिफेंड करेंगे, क्या ये एक देखिए एक जहन में सवाल आता है, आप इदारों को फिर इसका मतलब मलाइन कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहीं यहाँ पे नहीं है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट देखती है इन मामलात को। अगर आपने पहले तो एक फॉरेन ऑफिस के थ्रू आप हैंडल करते हैं, फिर अगर वाकई कोई धमकी है तो जिनसे आपने डिस्कस करना, आप कहते हैं उनको हमने दे दिया। आज सहाफियों से ये कहा गया, जवाब क्या आया? क्या ये थ्रेट नहीं है, इसका मतलब जवाब आया, या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इदारे परवाह नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ एक थ्रेट एग्जिस्ट कर रही है? नहीं नादिया, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और उनका जो टोला है उसके अलावा इस मुल्क के अंदर कोई मोबे वतन नहीं है। हुब्बुल वतनी पर उनकी इजारादारी है, ये कहना चाहता मैं इसमें नहीं, देखिए मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ नादिया, जो आप बात कह रही हैं कि क्या उनकी गेम है, और इफ्तिखार साहब भी सही तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि अभी तक इफ्तिखार साहब, मसला ये कि सारे के सारे जो पत्ते एक एक करके वो नाकाम हो चुके हैं। पहले ये था कि पंजाब में जो आपने देखा परवेज इलाही साहब के साथ किया गया, उनको ऑफर किया गया, वो भी बैकफायर हो गया। उसके बाद ये ख्याल था कि एमक्यूएम को गवर्नरशिप ऑफर की, एक एक्स्ट्रा वजारत ऑफर की वगैरह, वो भी नहीं चला। खत भी लगा दिया इस्लामाबाद के जलसे में। उस एक्स्ट्रा वजारत के बारे में एक रिटायर्ड अदारे से तल्लुक रखने वाले रिटायर्ड आदमी का जो बयान मैंने 10 मिनट पहले सुना, वो ये है कि ये उनका लालच था, ये उनकी जरूरत थी, लालच, इसके बगैर वो रह नहीं सकते। नहीं देखो, नहीं समझा, ये रजा देखें, सबसे पहले मुझे अपने मोहब्बत है अपने मुल्क से, इसके अवाम से, इसके अदारों से, इसके आइन से। क्योंकि ये लोग आते रहेंगे, इमरान साहब आए और चले जाएंगे, कितना अर्सा रह सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज से ये खेल हो रही है पिछले कुछ घंटों से, जो मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं हैरान हूं कि जब knowing very well कि I am being voted out, तो why should I will call 1 lakh people in Islamabad? Why? What for? देखिए अब ये है ना कि आपको पता है कि सदर ट्रंप जो थे, जब वो इलेक्शन में शिकस्त खा गए जनवरी 2020 में, तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि वो शिकस्त खा गए। उन्होंने भी इसी तरह प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज किया। इफ्तिखार साहब, आई नो कि शायद आपको ये मवाजना मुनासिब ना लगे, लेकिन मेरी अर्ज है आपसे कि ये वही सोच है। इस सोच में फिस्तायत भी झलकती है थोड़ी सी, इस सोच में थोड़ी नाआकिबत अंदेशी भी है,
और डेस्परेशन का मेजर भी है कि अगर ये नहीं, मैं पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होने दूंगा। शहबाज शरीफ, जिसको मैं चोर डाकू कहता रहा हूं, जिससे मैं हाथ मिलाने से गुरेजा हूं, मैं उसको किसी सूरत में नहीं दूंगा। मैं तसादुम करा के, तो वो 1 लाख लोग जो आप भी कह रहे हैं काफिले आ रहे हैं, तो वहां पे फिर क्या फड्डा ही होगा ना। फिर मौलाना भी ऐलान कर देगा कि मैं भी अपने ला रहा हूँ डंडा बरदार फोर्स, और लोग भी आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, रेंजर्स कॉल इन हो जाएंगे, फौज इंटरवीन कर देगी। मतलब यही एक नक्शा है ना, एक बिल्कुल। मतलब। अच्छा अफसोसनाक होगा, जी, बहुत अफसोसनाक होगा, हम तो नहीं क्योंकि चाहते हो पहली मर्तबा कॉन्स्टिट्यूशनली जी। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बेनजीर के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ये दूसरा मौका होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनली एक आदमी को कहा जाएगा गुड बाय। जी मतलब ये कितनी खूबसूरती है हमारे आइन के अंदर। जी। और बड़े मजे की बात जो है, रजा साहब और मुर्तजा साहब और नादिया, एक आदमी भी पीटीआई का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हाँ देखें, जी, तो इस खूबसूरती को भी समझने की हम कोशिश करें, और इसमें उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। नहीं ना, बिल्कुल। भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जाए उसका जमीर उसने जमीर बेच दिया, उसने ये कर दिया। वो तमाम लोग अपने अपने तौर पे इलेक्ट हुए थे, उन्होंने एक फैसला किया, और उनका नंबर जो है प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के मुकाबले में ज्यादा हो गया। मैं वो 200 की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, ये बाप वालों की और एमकेएम की, और एक जो वोट मिला है वहां से इनका काफ लीग का और आजाद जो है, बिल्कुल। उनकी जगह जो है वो ही इतनी ज्यादा है कि उसमें इनको प्राइम मिनिस्टर को शिकस्त हो जाती है। तो बिल्कुल फिर ये सर। किसी पर इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना कि कोई लूट मार करके आगे, कोई हराम का पैसा लेने वाले आगे, कोई 50 करोड़ में आ गया, कोई 25 करोड़ में आ गया। मुझे सिर्फ आप दोस्तों से एक जवाब चाहिए, व्हाई दे आर आस्किंग पीपल टू कम टू इस्लामाबाद, व्हाई? देखिए तो सर वो हंगामा आराई के लिए, तशद्दुद करने के लिए, ताकि एक आईनी जो अमल है उसको रोका जाए, और जो पार्लिमान का जो फैसला है उसको न माना जाए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो, और मजबूर करें उन घोड़सवारों को जो पहले घोड़े पर चढ़ के आते रहे हैं, ये उनको घसीटना चाहते हैं कि वो मुल्क के आईनी अमल को खराब करें, एक गैर आईनी सूरत हाल पैदा करें, ताकि अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। इसलिए जी how long we can continue with this such a situation in Pakistan? सर देखिए जी, नॉट इफ्तिखार फॉर साहब, लॉन्ग। पहले तो ये बात है कि ऐसा होना ही नहीं दिया जाएगा। आज जो 2 मुलाकातें हुई हैं, इससे पहले भी आपको याद है कि मार्च 27 के जलसे में से भी यही खदशा था कि ये दोनों कुव्वतें आमने सामने होंगी, मौलाना फजल रहमान के लोग और अपोजिशन के लोग, और ये डी चौक पे एक मद्दे मुकाबिल होंगे। और उस वक्त भी हमारी इतलात के मुताबिक, मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% मुसद्दिका हैं, उनको पीछे रोक दिया गया, उनको उनके मुख्तलिफ वेन्यूज बदल दिए गए, क्योंकि वो किसी भी सूरत हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हंगामा आराई नहीं चाहती, और ना वो चाहेगी अभी भी। और अभी भी पहली बात यह कि ये नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, बिल फर्ज वो ना माने, जैसे वो उनकी इस वक्त सोच है, और वो अगर वो ये होता है मामला, तो फिर वो इंटरवीन करेंगे। जी, मुझे एक बात समझाएं, व्हाई ये इतने क्यों कन्विंस्ड है कि हम 90% कामयाब हो जाएंगे, ये जानते हुए ये कि जो नंबर है उनके हाँ जी, खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है। इफ्तिखार वो साहब, तो बस कल मानो कल कल तक वो पूरा इत्मीनान थे कि एमक्यूएम हमारे साथ आ जाएगी, बाप वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये सारे लोग वापस आ जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा इफ्तिखार ऐसा नहीं साहब हुआ, तो इस ऐसा ना होने से उनको ज्यादा गुस्सा आ गया है। ऐसा ना होने से उनकी जो क्या होती है, अना को ज्यादा धचका लगा है, उनकी अना ज्यादा मुतासर हुई है। इफ्तिखार देखिए, साहब, गुस्सा और नफरत ऐसा माया है, वो जिस बर्तन में होता है उसको जंग लगा देता है। तो बिल्कुल। आपके हाथ में तो सुरख मग है, ये सुरख पता नहीं कब बाज आओगे, अच्छा, बुढ़ापा हो मैं गया। इफ्तिखार साहब, वो आप सुरख बड़े एशिया, अक्लमंद हैं। सुरख शर्ट, सुरख किताबें, खुदा का खौफ देखिए करो। जी जी इफ्तिखार साहब, जी आप रजा। मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन अभी आप ये चालाकी नहीं कर सकते। हमने आपको बुलाया सवाल पूछने के लिए, उल्टा तुसी सवाल की लाइन ला देती। अच्छा, क्या होगा, क्यों क्यों कर रहा है, रजा क्यों नहीं कर रहे हैं। रजा तो मैंने मैं जो ताजा चीज सूझ जाती है। एक तो ये अपना जो गवर्नर साहब ने इस्तीफा कबूल कर लिया, और फिर आज जो एमपीएस मिले और उन्होंने जो तैयारियां की,
ये मेरे पास ताज़ा दिन से आई वांटेड टू शेयर विद यू, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं सुबह से सारा सबसे पहले मैं सुबह से ये निकाल के लोगों को भेज रहा हूँ कि उसका ओथ क्या है। मैं हजारों लोगों को भेज चुका हूँ। अब एक आदमी अपने ओथ का एहतराम करने को तैयार नहीं। अब मैं आर्टिकल 5 के ताबे मजबूर हूं कि आइन की पाबंदी करूं। तो मैं डरता हूं कि जब ये तय हो गया कि आप हार गए हो मैच, जब मैच हार जाओ तो बाइज्जत तौर से ग्राउंड में से बाहर निकल जाओ, लोग अच्छी तालियां भी बजा सकते हैं, पीपल विल अप्रिशिएट यू। बिल्कुल। मुझे ये डर है। मैं आपसे सवाल नहीं करता, आप मुझसे 5 सवाल कर लो, 10 सवाल कर लो, लेकिन मेरे सवाल से मेरा भी तो सवाल पैदा होगा ना कि आखिरकार एक आदमी जो बाइज्जत तौर पे जा सकता है, अपनी पार्टी को लीड कर सकता है, मुमकिन है ये नाकाम हो जाए। देखो ना, आज से ही बिजली नहीं आ रही, लोग तो नहीं देखेंगे ना बिजली क्यों नहीं आ रही, लोग कहेंगे लो जी आगे ने बिजली तो बंद हो गई है। पीपल स्टार्ट रिएक्टिंग लाइक दिस। तो इमरान को अपने पे एतमाद होना चाहिए, अपनी पार्टी पे एतमाद होना चाहिए, अपने वोट के जो बैंक उस पे एतमाद होना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों नाराज लगता है मुझे। नहीं देखिए, अब आप मुझे पंजाब के हवाले से पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि इस्तीफा आ गया है गवर्नर साहब के पास, अभी थोड़ी देर पहले ये पता लगा। जी हाँ। तो इफ्तिखार साहब, फिर मतलब इमरान खान साहब बज़ाहिर अददी अक्सरियत हो चुके हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस में जाहिर है वो अब वजीर आजम नहीं रह पाएंगे, दिस इज लाइक बिल्कुल आया है। Why would he want to accept that resignation? क्योंकि बुज़दार साहब को तो चाहे आप देखें वजीर आजम ना रहे, वो चेयरमैन ऑफ द पार्टी तो हैं, वो अपनी मर्जी से पंजाब को अभी भी चला सकते हैं। क्यों भिजवा रहे हैं? क्या परवेज इलाही साहब के साथ ऐसी कौन सी दोस्ती है कि वो नादिया आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है। असल में परवेज के बारे में ये कहा जाता है कि परवेज आएगा और लंबे अरसे के लिए रहेगा। यही तो परवेज का झगड़ा हुआ विद PMLN कि परवेज ज्यादा अरसे के लिए रहना चाहता है, 1.5 साल के लिए रहना चाहता है। अगर परवेज 1.5 साल के लिए रहता है तो बिल्कुल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी एक वजह है कि उन लोगों की उनकी जो फैमिली है, उनका जो वर्किंग का स्टाइल है, उनके काफी वो डीप है, उनकी रूट्स पंजाब की पॉलिटिक्स में। आप हम उससे इनकार नहीं कर सकते। ही हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आल्सो, और वो कोई बुरा चीफ मिनिस्टर नहीं था। यानी कि उसके दौर में, एक बात मैं आपको बताऊं, को बुरा चीफ मिनिस्टर के तौर पे उसको लोग नहीं समझते। अगरचे वो शहबाज शरीफ की तरह उतना मैनेजमेंट में नहीं सख्त था या इतना तेजी से नहीं चीजों को चलाता था, लेकिन ही वाज नॉट ए बैड चीफ मिनिस्टर। तो ये सोच है इमरान खान की कि ये कुछ लोगों को तोड़ने की सलाहियत रखता है। तो ये फिर इमरान खान के अलावा किसी और की भी सोच है, मैं समझता हूँ कि नए सिस्टम के अंदर इस सोच को की मौजूदगी है। जब एक पार्टी ने यहाँ पे काम इतनी मेहनत से शुरू किया तो उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशात हैं ना, अगर दोनों पोल अपार्ट क्यों ना हो। पंजाब विल बी ए बिग बैटल ग्राउंड अगर इलेक्शन देर से हुए। अगर फौरी इलेक्शन हुए तो इट इज फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और अगर इलेक्शन लेट होते हैं 1.5-1 साल के बाद तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी जजमेंट कि क्या होगा। उसमें लूज कर सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्राउंड। इसलिए इमरान इन्वेस्ट कर रहा है परवेज इलाही पर। अब क्या परवेज इलाही इलेक्ट हो सकते हैं, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब यही सवाल आपसे था। अब नंबर गेम जो है, अलीम खान ने आज ऐलान कर दिया कि वो परवेज इलाही के साथ नहीं जाएगा। ठीक है जी। अलीम खान एक MPA भी है। अलीम खान आपको पता है कि एक ATM भी है। अच्छा, अब बात ये है कि तरीन ग्रुप भी नहीं जाएगा, और तरीन ग्रुप भी जो है वो इन हालात में जब मरकज में देखो 166 MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए दे नीड अनदर 20-25 पीपल। बिल्कुल। और अगर तरीन और ये जो हैं आपके दोस्त अलीम खान ये इत्तेफाक कर लेते हैं तो फिर तो ये चीफ मिनिस्टर कैन गो टू दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि जो PTI के अंदर 18 लोग आए हुए हैं, आजाद थे जो बाद में शामिल करवाए इसने तरीन ने, उन 18 में से अक्सरियत की तादाद वो है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं उनके दौरे इक़्तिदार में। इलेक्ट वो इंडिपेंडेंट होते रहे हैं, लेकिन दे हैव बीन द पार्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ द PMLN, तो वो भी हैं। लेकिन क्या
यहाँ पे ये खेल हमजा शहबाज खेल सकता है? क्या हमजा शहबाज मैनेज कर पाएगा इस सारी सूरत को? क्योंकि शहबाज साहब तो चले जाएंगे सेंटर में, इस सारे काम के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो मैनेज कर पाए। इसमें परवेज इलाही कोशिश करेगा कि वो बेहतर मैनेज करके अपनी तरफ लोगों को लाए। दिस इज गोइंग टू बी ए गुड बैटल। और बड़े मजे की बात है, जैसा कि अभी का इस्तीफा मंजूर हो गया, तो सर द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन तो परसों भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे आइन में काफी सुकम है टाइम और डेट के बारे में। आज एक चीफ मिनिस्टर का हो गया, कल एक आदमी कह सकता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, जो उसकी रिक्वायरमेंट है कागज जमा कराने की वो कराएगा, और उसके एक दिन के बाद उसका वोट हो सकता है। वेरी सीरियस मैटर। दुरुस्त, बिल्कुल। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एक पंजाब में अब एक दंगल तो लगेगा, लेकिन इफ्तिखार साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि जब ऊपर मरकज में तब्दीली हो रही होगी तो आप पंजाब के सियासतदानों को तो मुझसे बेहतर जानते हैं, वो देखेंगे कि हवा किधर चल रही है, वो उल्टी तरफ थोड़ी जाएंगे। वो नहीं, हवा की जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखो दोस्त, हवा की जरूरत ही, मैंने कहा 166 कम नंबर तो नहीं है। नहीं, 166 एमपीओ के पास है नून लीग के पास, तो उनको तो 20-25 और चाहिए ना। हवा की तो बात नहीं। और अगर जैसा आप कह रहे हो, जैसे मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाया, ऐसा मौका नहीं मिला, कि अगर वाकई तरीन ने फैसला किया है, अलीम खान ने फैसला किया है, तो फिर दे कैन गो विद हमजा शहबाज। नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बाप प्राइम मिनिस्टर हो और बेटा चीफ मिनिस्टर हो? ये वो मसला होगा जो जिसका फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करना होगा। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी और आदमी को अपना तय कर ले और मियां नवाज शरीफ साहब इसकी इजाजत दे दें, तो इट विल बी वेरी इजी गेम। बिल्कुल, बट देयर आर बिग इफ एंड बट्स। ये कोशिश कर रहे हैं, इनके पास कसूर का एक एमपीए है, ये उसके ऊपर सरमायाकारी ज्यादा करना चाहते हैं। ठीक। अच्छा, तो लेकिन आप ये बताइए, ये अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वाला मामला जो है किस हद तक जो है वो चलेगा, क्योंकि उधर मरियम नवाज भी तो एक उम्मीदवार हैं। I don't think Mariam would like to be the chief minister of Punjab. No, I don't think. ठीक। एक उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, वो कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, कब इलेक्शन होगा, कहाँ से इलेक्शन कराई जाएगी, कितना टाइम लगेगा। इस दौरान इलेक्शन तो हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर चाहें तो इसी हफ्ते में चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अजीब मसला है कि कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। दुरुस्त। जैसे वहां पे एक मसला है कि अगर ये वोट आउट हो भी जाता है, तो अगले चीफ मिनिस्टर के, अगले प्राइम मिनिस्टर के हलफ उठाने तक ही कैन कंटिन्यू। बिल्कुल। अब हम जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें कई रूल्स वगैरह के मसले आ रहे हैं कि इनमें ये कमी है, कोताही है, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। आपको पता है इंडिया ने जो कामयाबी की है लोकल बॉडीज में, वो 73rd और 74th अमेंडमेंट में सारी डिटेल 20-22 सफात लिख दिए हैं तो लोकल बॉडी क्या होगी। दुरुस्त। हमने क्या लिखा है? हमने एक आर्टिकल में लिख दिया लोकल बॉडी होगी, ये 3 इख्तियारात होंगे, चले जाए खुद ही फैसले करते हैं। तो इसी तरीके से ये है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, Hamza is a young man, but he loses the chance because his father is going to be the prime minister. और सबका ये सवाल जो मुझे जवाब नहीं मिला और आज वहां भी सवाल हुआ, हाउ लॉन्ग दिस सिस्टम विल गो। जी, क्या ये सिर्फ उन तरमीम के लिए है जो ईवीएम वगैरह के हवाले से करवाई गई हैं या व्हाट? इसका कोई जवाब हमें दे नहीं रहा। फिर आप कहेंगे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं आपसे लर्न कर रहा हूँ। ठीक है, आई कीप ऑन लर्निंग। बनता है। नहीं, ये सवाल बिल्कुल बनता है। सोलंकी साहब से पूछते हैं। जी सोलंकी साहब, कितना लंबा चलेगा अगर ये सारी तब्दीली हो जाती है अगले हफ्ते के अंदर? मेरे ख्याल में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये पंजाब और वफाक ये सब 2 हफ्ते की कहानी है। उसके बाद अगली तब्दीली आप बलूचिस्तान में देखेंगे और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इसका मतलब है ना कि इट विल टेक 2 or 3 months एट लीस्ट सारा कुछ। नहीं, पंजाब और वफाक तो 2 हफ्ते की कहानी टोटल। ये 2 हफ्ते के बाद खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट होने के बाद, कामयाब होने के बाद 2 हफ्ते के बाद डिसॉल्व कर देंगे। नहीं, डिसॉल्व क्यों करेंगे? डिसॉल्व करने की अभी बात नहीं है। मेरे ख्याल में अभी तक जो एक कंसेंसस या इत्तेफाक राय अपोजिशन में नजर आ रहा है वो ये है कि कम से कम साल के आखिर तक जो है
वो जो बाकी महीने रहते हैं साल के, उस वक्त तक तो पार्लियामान को रहना है, इतना जी तो हाँ। इत्तेफाक रहा है। मुर्तजा साहब ये बात अभी तक किसी जगह से भी बाहर नहीं आई। अच्छा, मैं आपको एक अभी आ गई आपके सामने। मैं आपको एक आप तो ना छोटा सा, उन्होंने जो वो मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कहेंगे, वो नहीं खाने खा कहेंगे, रहे हैं, अभी अभी खाने खा अभी खा वो के मोटे आपको होते जा ये रहे नहीं हैं। बताएंगे। देखें इफ्तिखार साहब और सोलंकी साहब और नादिया, नवंबर 2022 से पहले तो ये गवर्नमेंट जो भी आएगी चलेगी। नवंबर बिल्कुल। 26-27 तक तो उसको रहना है, क्योंकि उसने एक अहम फैसले करने हैं उससे पहले। उसके बाद वो इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और जाएंगे, इलेक्शन की बिल्कुल। डेट सेट करके। इफ्तिखार साहब, आपने चूंकि सवाल पूछा इसलिए मैंने कहा मैं आपको साफ साफ जवाब नहीं, मैं समझ गया करारा हूँ, दे मैं दूं। समझ गया हूँ, मैं समझ बाद गया में हूँ, मुस्कुराए, मैं समझ पहले गया हूँ। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट रोकी, फिर मुस्कुराए। मैं समझ गया हूँ। देखिए बात ये है, देखिए मेरे दोस्त, प्रॉब्लम आ रही है। देखो यार, आज से लोड शेडिंग स्टार्ट है। हाँ, आईएमएफ के साथ आपका फड्डा भी चल रहा है। उसकी नेक्स्ट मीटिंग आपकी आईएमएफ की हुई नहीं है। बिल्कुल। आप क्या, वो जो पैसे 293 अरब रुपया जो दे दिया उसने, क्या जॉब, पेट्रोल सस्ता ले लो, डीजल सस्ता ले लो, वो किधर से आएंगे भाई? वो आपकी भाई बात, अगर वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं तो नहीं, वो जो लेकिन चैलेंजेस हैं, बिल्कुल हैं याद चैलेंज। रखिएगा कि बाहर फिर इमरान खान होगा। हाँ, भाई इसको भी हम सामने रखें। फिर वो इमरान ठीक है, बाहर होगा इमरान खान। और बकिया होगा। अगर हाँ, लेकिन इमरान ने टांग ना मार दी बम को, तो तब तक तो इमरान ही होगा ना। हाँ, ये वो इमरान नहीं होगा। ये जैसे वो एक होम्योपैथी में और वैक्सीनेशन में जो एक कमजोर एक जो जर्म है उससे वो बनाते हैं ना, ये इमरान पोस्ट डिथ्रोन इक़्तिदार से महरूम होने वाली एक मरहूम व वो मगफूर किंग्स लोग पार्टी का जो सरबराह होगा। वो लोग जो आप जिनको आप इसका एटीएम कहते हो, क्या वो इतनी जल्दी इसका साथ छोड़ देंगे? जिनके देखिए, खरबों बहुत सारे रुपए के छोड़ चुके हैं, प्रोजेक्ट, एक मिनट, बहुत सारे एक छोड़ मिनट, चुके हैं और सुरंगी बहुत सारे साहब, अनकरीब छोड़ देंगे। सुरंगी साहब, जिनके खरबों रुपए के प्रोजेक्ट उससे वाबस्ता हैं, क्या वो उसको बिल्कुल छोड़ के भाग जाएंगे जब अच्छा, उनको मैं पता लगे इफ्तिखार साहब, एक साल की है? मैं आपके इस सवाल का जवाब भी देता हूं, अगर आपको चाहिए खरा खरा जवाब। देखिए, खरा जो बड़े खरा तीन नहीं होता एक तीन प्रोग्राम अरब वैसा। 3 अरबपति जो हैं, जहांगीर तरीन, अलीम खान साहब, नूर आलम, छोड़ चुके हैं। कराची वाले एक हैं नजीब साहब, नादिया ने भी उनका इंटरव्यू शायद किया है या करना है, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी मोटी असामी है, वो भी कुछ नाला नाला है। बात यह कि जिस दिन फैसला हुआ, आपको पता कहां से होते हैं फैसले, कि दोबारा इसको लॉन्च करना है, फिलहाल ये आउट इन द वुड्स होंगे। जिस दिन फैसला हुआ कि नून को कट करना है, शहबाज को जो है वो ठीक करना है, नवाज को दोबारा से टाइट करना है, इशारा होगा सारे के सारे वापस आ जाएंगे। आपको पता 2011 का जलसा किसने फाइनेंस किया था? ये इसका मतलब फिर हम वापस वहीं जाना चाहते हैं। बदकिस्मती ये तो ये आजादी मुझे मिल गई, ये जो मुझे आजादी चंद दिनों से मिली है और मैं महसूस करता हूँ कि आजादी आई है, तो फिर तो आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था ना कि परिंदों को आदत पड़ जाती है पिंजरे में रहने की, बाज का दरवाजा खोल भी दो तो नहीं उड़ते। ये बात सही तो है। फिर ये तो बदकिस्मती होगी ना हमारी अपनी। इफ्तिखार साहब, कुछ चीजों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मसला जिनमें मिसाल के तौर पर इजहार राय की आजादी, ये आपको थोड़े बहुत जो झोंके मिलते हैं वो इसलिए है कि आप अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपनी ताकत बनाएं। अगर अवाम मुनज़्ज़म नहीं है, सियासी पार्टियां मुनज़्ज़म नहीं है, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है, तो ये जो मामलात जो जिस तरीके से चल रहे हैं ये चलते रहेंगे, ये अफसोसनाक कारोबार नहीं है? यूं ही चलता रहेगा। अफसोसनाक नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आप ये क्या कर सकते हैं? हमारे अफसोस आपने करने से क्या होगा? आपने 5 आदमी गिनाए ना एटीएम। मैं कहता हूँ सिर्फ पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में उससे बड़े एटीएम हैं, हाँ, जिनके वो है। मफादात टोटली रूलिंग पार्टी के साथ हैं और वो एंटी पीएमएलएन है। ये देखें, बिल्कुल। ये एक बहुत अजीब सूरत हाल से हम का मुकाबला करने जा रहे हैं। पार्टियों ने ऑर्गेनाइज अपने आप को नहीं किया, उन्होंने संजीदा तौर पे नजरियात को सपोर्ट नहीं किया, नजरिया लोगों को नहीं सिखाया। ये तो हकीकत है या नहीं है? तो फिर तो ये है ना, जिसके पास पैसा वही खेल करेगा। अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन आने हैं, मैं हैरान रह जाता, तो जब हम बड़े खुश होते हैं कि जी पूरा शहर एक नाज़िम को चुनेगा। वाह वाह वाह!
जी। एक पूरा शहर एक नाज़िम को चुनेगा। पता कितना हाँ। पैसा लगेगा? मेरे ख्याल में 50 करोड़ रुपए से लेकर 60 करोड़ रुपया कम से कम लगेगा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट, मैनेजमेंट, टेंट, इश्तिहार, जलसे, इसके लिए। जी, और हम बड़े खुश हैं। बिल्कुल। हम इनकलाबी बहुत खुश हैं, नजरियाती लोग बहुत खुश हैं कि इनकलाब आ रहा है और सारे इख्तियारात जनाब लोकल बॉडी के एक बंदे को दिए जा रहे हैं। शहर का एक मेयर होगा और भाई शहर का जो मेयर होगा वो किसी, मैं कुछ लफ्ज नहीं बोलना चाहता। रज़ा, बिल्कुल। अगर वक्त खत्म नहीं हो रहा तो एक आखिरी सवाल मैं जी पूछना चाहूंगी। नादिया, मैं आपके चाहूंगी पास कि सब जी जी देखिए, हम सियासत पे बात कर रहे हैं कि क्या होगा, पार्टी को क्या होगा, यस, बहुत सी चीजों की बात की। मीडिया के हवाले से बताएं, क्योंकि हमने इस मीडिया पूरे तो बड़ा अफसोसनाक ट्रांसमिशन है। जो आई एम चल वेरी रही है सॉरी, उसमें आई एम वेरी मेल्टडाउन सॉरी। हो रहा है आपस में। मीडिया का तो जो रवैया है, मुझे तो यकीन करें, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे पास सब कुछ काम नहीं है, मैं कोई और नौकरी वोकरी कर नहीं सकता हूँ। मुझे कोई काम शाम मिल जाता तो मैं छोड़ देता। जी यकीन करें, जो कुछ हो रहा है, जो मैं देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि कौन लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं? दुरुस्त, दुरुस्त। हैं? मैं हद होगी। हमने भी प्राइम आ, मिनिस्टर हाउस देखे हैं, हमने भी प्रेसिडेंट हाउस देखे हैं, हमारे भी दोस्त प्रेसिडेंट रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे, चीफ मिनिस्टर रहे होंगे। ये क्या हो रहा है? रो पड़े जी। वो वहां पे जब खत जेरे बहस आया तो वहां पे आप दीदा हो गए। व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म वी आर डूइंग? बस जी, ये इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, अगला जो हमारा मौजूए सुखन होगा वो होगा इसी के ऊपर, और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। हमारा वक्त खत्म हो चुका है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, नाजरीन का भी। और इंशाल्लाह आपसे जो है कल फिर शब 9 बजे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।